जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हाथ जोड़कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी आए हुए सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन को सादर जय गुरुदेव। देखिए, अभी श्रीवास्तव जी आप लोगों को सुना रहे थे सत्संग और गुरु। गुरु का मतलब है, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए उसे गुरु कहते हैं। सत्संग का मतलब होता है जहाँ सत्य का बोध और सत्य का परिचय कराया जाए, वो सत्संग होता है। सत्संग जरूरी इसलिए है, जिस तरह से आप कपड़ा पहनते हैं और 2 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं धोएं तो इतना गंदा हो जाता है कि उसको फिर ब्रश लेकर रगड़ना पड़ता, बहुत रगड़ना पड़ता है, तब उसके छूटते ही मैल। इसी तरह से जब सत्संग नहीं मिलता है तो जीवात्मा के ऊपर इतना बड़ा कर्मों का पर्दा चढ़ जाता है, इतनी मैल चढ़ जाती संसारिक, तो उसको छुड़ाने के लिए फिर वही ब्रश की रगड़ाई होगी। अभी तो लोहा मंडी है, इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़े बड़े लोहे होते हैं, बड़े बड़े कांटेदार होंगे, उससे रगड़े जाओ। गुरु महाराज ने कहा कि अभी तो कुछ देखा ही नहीं आप, अभी तो सीधा साधा तरीके से आपको बता दिया गया, समझा दिया गया, और वो भी नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, अब आप लोग कितने लोग इसमें बैठे हैं कि भाई हमको कोई मिल जाता, कोई भगवान का दर्शन कर देता, कोई भगवान के बारे में बता देता। अरे भाई, अखंड रामायण होता था, हम लोग भी जाके करते थे, पूजा पाठ शंकर का, कृष्ण का, राम का, देवी का, देवता का करते चले आते थे। या ये तड़प तो पैदा ही नहीं हुई, ये तो मालूम ही नहीं था कि भाई कोई गुरु भी होता है। गुरु ये तो जानते थे, गांव में हम लोग गुरु जी आया करते थे, साल में 6 महीने में 8 महीने, वैसे तो साल में लगभग हमारे यहाँ तो साल में आते थे तो गांव में सबके घर आज उनके यहाँ कथा, आज उनके यहाँ कथा, आज उनके यहाँ कथा। जैसे अभी वहाँ गए थे हम हरदोई पिहानी में, सरजहाँ हाँ शारजहाँ नहीं भैया, सिरंजू जगह है वो गाँव। अब उस गांव में ये हो गया कि एक दिन सत्संग क्या हुआ कि अब नहीं मेरे घर भी होना चाहिए, मेरे घर भी होना चाहिए, मैं समझ सत्यनारायण कथा ये। लेकिन रोज अब जो जिम्मेदार थे बोले नहीं करोगे, तो वहाँ 2 पार्ट है गांव का, एक दक्षिण पट्टी है, एक उत्तर पट्टी है। तो उत्तर पट्टी में जिम्मेदार आदमी रहता था, तो बेचारा दक्षिण पट्टी में ही कराता रहा कि लोग नाराज न हो जाएं। तो रोज़ शाम को सबको भाई वो कथा सत्यनारायण की जरूर होनी चाहिए, तो रोज़ कथा हो। नहीं आप आइए। वहाँ का कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। आप लोगों ने जो वहाँ सेवा किया, जो मेहनत किया, वो मेहनत का जो रंग वहाँ उभर कर आया कि महाराज जी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, बड़े हंसे। कार्यक्रम के बाद महाराज जी जब दर्शन देने के बाद गाड़ी में बैठने वाले थे, हाथ धो रहे थे, तो बड़े जोर से हंस रहे थे और कहने लगे तुम तो जलवा कर दिए। मैं कहा महाराज जी तो आपकी दया कृपा है। तो किसके लिए? आप लोगों ने किया।
आपने मेहनत किया है, आपने तन लगाया, धन लगाया, और ऐसा रौनक वहाँ हो गई, इतने प्रेमी आए जिनको ईश्वर को पाने का रास्ता मिला, सरल सरल भेद मिल गया और तमाम लोग जुड़ गए। अभी होली पर देखिए कितने लोग आते हैं, वहाँ से बहुत लोग आएंगे, बराबर बात होती रहती। मेरे पास बार बार फ़ोन आए, 15 दिन के लिए आप आइए। मैं कहा भैया 15 दिन के लिए किस लिए आए? नहीं सबके यहाँ कथा होगी, वो सत्संग होगा। मैं कहा मैं इतना सस्ता नहीं हूँ, माफ़ करना, सस्ता तो मैं बहुत हूँ, लेकिन उनको कह दिया मैं इतना सस्ता नहीं हूँ कि आपके सत्यनारायण की कथा करने आऊँ। अरे 2-4 कार्यक्रम रखिए अपने ब्लॉक में, कहीं यहाँ 2-4 रखिए बड़े बड़े कार्यक्रम, तो आप हम भी समय निकालेंगे, महाराज जी से बात कर लेंगे। बिना महाराज जी से किए बात मैं भी नहीं जाता। फिर कोई हमको बताने वाला मिला या सत्संग के माध्यम से मिला, तब हम गुरु महाराज के पास गए। अब गुरु महाराज ने ये भी नहीं पूछा कि तू इतना कुकर्मी है, कि तू अच्छा आदमी है, क्या है, ये दे रहा हूँ तो करेगा भी कि नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने दे दिया, उन्होंने दया कर दिया और एक काम को सौंपा। अब लोग अपने घर के, परिवार के, समाज के, काम के, बिजनेस के, नौकरी के, इसमें लिप्त हैं, इसमें सब हैं। एक इतवार की बात आती है कि भाई संगत के लिए, सत्संग के लिए एक इतवार का समय दे दिया करें, तो उसके लिए लोग नहीं समय निकाल पाते। देखिए गुरु महाराज ने कहा बच्चा परिवर्तन होगा। अब आपको कहा जाएगा परिवर्तन होगा, और परिवर्तन की ऐसी घड़ी आ जाए और आपको कोई आदेश निर्देश आ जाए कि भाई परिवर्तन होने जा रहा है और ये गड़बड़ होगा, तो आप तो जाओगे नहीं। क्यों? जान रहे हो कि आज 2 बजे से सत्संग रखा गया, तो आप 3 बजे, 3:30 बजे। अब पहली बात तो आए कितने? हमारे कपिल जी बैठे हैं, ये वही कीर्ति नगर नरैना है जहाँ की 40 आदमी, 50 आदमी तो उनके पास से काम करते थे, 40 आदमी। इतनी बड़ी संगत नंबर 1 हुआ करती थी, क्या हो गया? क्यों ऐसा हो गया? क्यों रूखे हो गए लोग? क्यों मन भटक गया? कबीर की दृष्टांत देने लगे लोग। गुरु महाराज ने कहा कबीर पंथ के लोग अभी भी घूम रहे हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा और उसी में घूमे चले जा रहे हैं। उनके शब्द सुनाते रहते हैं, उनका वीडियो भेजना शुरू कर दिए हैं, ये देखो ये कहा, ये कहा। अरे बाबा जी ने कहा समय का गुरु काम करेगा, और आप भूत में चले गए, वहाँ लेकर के जो है घूम रहे हो, उनको घूम रहे हो, इतना बड़ा शंका कर रहे हो। ये तो देखो अपने अपने समझने की बात है। आप कहाँ जाते, कैसे जाते, क्या करते, ये तो आप जानो, आपका काम जाने, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गुरु महाराज जैसे आज तक जितने संत कलयुग में आए हैं, किसी ने भी इस तरह की दया नहीं किया और इतना खोल करके नहीं बताया। जो अभी श्रीवास्तव जी ने कहा कि लोगों ने इन्हीं सूरदास के, गोस्वामी जी के, कबीर के दोहे और सवैया और अढ़ैया ये पढ़ करके PhD किया, डिग्री पा गए। आज जो है लाख 2-2 लाख तनख्वाह पा रहे हैं, और उसी को पढ़ करके हम भी उसको नहीं समझते थे। लेकिन जब गुरु महाराज मिले तब वो बात समझ में आई है। जब समझदार कोई मिलेगा, समझाने वाले मिलेगा, तब तो समझेंगे। पहले तो हमारे अध्यापक जो है वो समझा देते थे कि इसका अर्थ ये है। अब असली अर्थ क्या है? जैसे गोस्वामी जी ने कहा कि भाई ढोल गवार शूद्र पसनारी और ये सब ताड़न के अधिकारी, तो बड़ा संघर्ष, अभी 8-10 महीने पहले की बात है, बड़ा संघर्ष चल रहा था। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, दुनिया भर की बातें हो रही थी। ताड़न माने ताड़ना, एक देसी ताड़ना, कि अरे भैया ताड़ते रहना, कहीं कहीं की भाषा है ये कि ताड़ते रहना। अवधी भाषा में ताड़ते रहना का मतलब देखते रहना, इनको समझते रहना, ये मतलब था। अब ताड़ना माने मारना, पीटना, ताड़ना, और इस तरह की बात करने लगे, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। देखो हम लोग विनती प्रार्थना क्यों करते हैं? हम लोग एक गुरु के शिष्य हैं, एक गुरु के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। अब ये रास्ता क्या है? ये रास्ता है कि अपनी जीवात्मा परमात्मा के घर पहुंच जाए, अपने घर पहुंच जाए, जहां से दोबारा पैदा न हो, जिसे मुक्ति और मोक्ष कहते हैं। ये तो रास्ता मुक्ति और मोक्ष के लिए मिला है, और मुक्ति और मोक्ष का मिलता है इसी मनुष्य शरीर से और किसी से नहीं। जैसे इन्होंने कहा अरे देवता लोग हैं, देवी लोग बैठी हुई हैं, लिंग लोक में है, वो लोग सब कुछ आपको दे सकते हैं, लेकिन उनका मुक्ति मोक्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि मुक्ति मोक्ष का रास्ता इसी मनुष्य शरीर से जाता है। और जब तक शब्दभेदी महात्मा नहीं मिलेंगे, आपको रास्ता नहीं बताएंगे, युक्ति नहीं बताएंगे, आपके संग संग नहीं चलेंगे, तब भी आप भटक जाओगे। आप जरा सी चमक आई नहीं,
छोटी मोटी जब बताया कि 16 सूर्य का प्रकाश आपकी जीवात्मा का है और एक चमक आएगी तो पता नहीं कितने सूर्य का प्रकाश होगा उसमें, और उसी में भ्रमित हो जाएगी। ऐसे ऐसे अप्सराओं का लोक आएगा, उसी में भ्रमित हो जाओगे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि संग में चलना, गुरु को साथ लेकर के, गुरु के आदेश पर। सहजो भाई की बात का, सहजो भाई बोले हमारे गुरु का स्थान है। भगवान को कौन, गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। गोविंद को किसने दिखाया, किसने बताया, किसने पहचान कराई? ये गुरु है। गुरु ने बताया, उनके बताए रास्ते जो हम चल रहे हैं तब जा कर के मिलेगा जुलेगा। लेकिन हम वो करते नहीं हैं, हम एक दूसरे की बुराई में लगे हुए हैं तो हम गुरु भाई। लेकिन गुरु भाई निस्दिन होते आपस में लड़ाई, हम लड़ाई भी करते रहते हैं। अरे जरा सा बर्दाश्त नहीं है, एक दूसरे की क्रियाकलापों में लगे रहते। देखो फलाना ऐसा क्या, फलाना ऐसा। अरे अपना देखो, बुरा खोजन मैं चला, बुरा मिला ना कोई। जब दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। बुराई तो अपने अंदर है, और जब अपने अंदर बुराई होती है तो दूसरे बुरे लगते हैं, दूसरे बुरे लगते हैं। इसलिए पहले अपनी बुराई को ख़त्म करना चाहिए, अपनी झूठ को, बेईमानी को, छल को, कपट को, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये तमाम दुश्मन जो आपके साथ लगे हुए हैं, पहले इनको दूर करना चाहिए। धीरे धीरे जब आपको दूर, आप ठीक होंगे तब दूसरों को ठीक कर सकते हो। जब आप ही ठीक नहीं होंगे तो दूसरे क्या ठीक करेंगे? तो तमाम इस तरह के लोग निकले हुए हैं। इस समय बाबाओं की कमी नहीं है। बाबा इतने निकल गए हैं कि सब अपने अपने रंगत में रंगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा मुझे देखना, अपने को देखना, अगर तीसरे को देखोगे तो फंस जाओगे। ये समझ लो। तो गुरु महाराज को देखो और अपने को देखो। देखो एक सच्ची बात, बुरा मत मानिएगा आप लोग, सच्ची बात यह है कि आप सोचते हैं कि आप सेवा देते हैं तभी संगत का काम चलता है, इस भ्रम में मत रहिएगा। काम गुरु महाराज का कभी न रुका है। जब सारे बैंक बंद हो गए तो बताया इन्होंने को वहाँ लाए, वहाँ लाट के और वो दे गए, जमा हुआ। आज इतनी संगत आ रही, सत्संग मैदान बढ़ा दिया गया, लेकिन जितने सत्संग मैदान होते हैं उससे आधे लोग बाहर घूमते रहते, पंडालों में रहते हैं। आप घूम के देख लेना, अभी होली में चल रहे हो, घूम के देख लेना कि वो भरा होगा और उससे ज़्यादा लोग बाहर घूम रहे हैं। इतनी भीड़ ऐसी आ रही है, ऐसी थोड़ी भीड़ आ रही। भीड़ सब तकलीफ में है, सबको परेशानी है, सब शांति ढूंढते हैं, सब रास्ता कोई ढूंढ रहे हैं। और रास्ता बताने वाले तमाम तरह के ऐसे विकल्प ला ला करके खड़ा कर देते हैं और उसमें हम फंस जाते हैं। अभी जब गुरु महाराज ने विपिन नर्सिंग होम में कहा था महाराज जी के लिए, चाबी पकड़ाया था कि ये हमारा देखेंगे, तो उसी टाइम एक प्रेमी साथ में थे, आश्रम पे आकर के बहुत रोने लगे। मिश्रा जी बुलंदशहर में कार्यक्रम कर रहे थे, उनको फ़ोन कर दिए कि गुरु महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। मिश्रा जी तुरंत आश्रम आए, गुरु महाराज के पास गए, दर्शन किए। गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा तुम्हारा तो कार्यक्रम था। कहें सरकार आपकी तबीयत ठीक नहीं। अरे गुरु महाराज उठ के बैठ गए, बोले मैं तो ठीक हूँ। अच्छा आश्रम में किसी ने कहा होगा? पता सब गुरु महाराज का रहता था। बोले आश्रम में कहा होगा किसी ने? जी सरकार। चले गए उस सज्जन के पास, सज्जन के पास तो लगे भोकर भोकर रोने। बोले क्या हो गया? बोले गुरु महाराज ने पंकज को चाबी पकड़ा दी। मिश्रा जी कहा, अरे भाई उनकी दौलत है, वो जिसको मर्जी उसको दे दे, उसमें क्या है, इसमें रोने क्या बात है? मिश्रा जी जितने नज़दीक रहे, जितना आश्रम के बारे में जानते थे, जितना दिल्ली की संगत को जोड़ा था मिश्रा जी ने, मिश्रा जी की तो कभी लालसा नहीं हुई कि मैं बाबा बन जाऊं या मुझे गद्दी मिल जाए। कभी ऐसा भाव नहीं प्रकट हुआ और कभी कहा भी नहीं उन्होंने। और पूरा समर्पण, पूरी जीवन समर्पण किया उन्होंने, घर अपना नहीं देखा, हमेशा समर्पित रहे गुरु महाराज के। उनकी माता जी के जब शरीर पूरा हो गया, गुरु महाराज नैनीताल में थे, मिश्रा जी नैनीताल में दवाई लेने गए थे। आए गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज से आते गुरु महाराज, अरे बच्चा तुम्हें तो जाना है दिल्ली? जी सरकार, माता जी का शरीर पूरा हो गया है। तो हाँ हाँ तुम चले जाओ। तो मिश्रा जी चले आए तब वहाँ से दक्षिणपुरी से उस समय रहते थे, तो वहाँ से लेकर के निगम बोध घाट, तो घाट पे ही वो चिता लगाया गया है नदी के किनारे। और जब आग लगा दिया गया तो फ़ोन आ गया। मिश्रा, हाँ बच्चा क्या हो रहा है? कहे सरकार अग्नि दे दी गई है। तो बोले तुम्हारा काम तो हो गया, तो चले आओ। तो अग्नि दे गए और चले गए। ये होती सेवा। और ऐसे सेवादारों की दया होती है कि जाने से पहले जब घर वाले नहीं माने और नोएडा में अस्पताल में जाने लगे, बोले क्यों ले आए तुम लोग मुझे अस्पताल?
और जब स्ट्रेचर पर डाल करके लिफ्ट के अंदर ले जा रहे थे, बोले अब तुम लोग नहीं मानो, चलो जय गुरुदेव बोला और चले गए। आधे घंटे बाद उनकी शरीर पूरा हो गया। क्या नहीं किया आश्रम के लिए उन्होंने। गुरु महाराज के जाने के बाद उन्होंने कहा एक एक खून का कतरा जब तक इस शरीर में है न्यौछावर कर दूंगा आश्रम के लिए। आश्रम को बचाने में जो मिश्रा जी की भूमिका रही है कोई कर सकता है। और महाराज जी जितनी लगन और जितनी मेहनत से गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस परिस्थिति से उठ करके गए, क्या नहीं किया लोगों ने आश्रम के लिए। आश्रम को उजाड़ देना, आश्रम को बर्बाद कर देना, बहुत कुछ किया। लेकिन जा को राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जहाँ गुरु की दया होगी वहाँ तो भरमार होगा, परिवर्तन होगा। बाबा जी ने कहा मथुरा से होगा, तो काहे भटक रहे हो। अरे जैसे उड़ जहाज से पंछी पुण्य जहाज पर आवे, समुद्र में जहाज जा रही, कोई पंछी बैठ के चला गया, अब बेचारा दूर दूर तक उड़ता है, कहीं जगह नहीं होती है तो लौट करके उसी जहाज पर आता है। इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों, एक दिन वो आएगा कि सब जितने इधर उधर जा रहे हैं सब लौट करके मथुरा पर आएंगे। उड़ जहाज फिर जहाज, पुण्य जहाज पर मथुरा ही आना पड़ेगा, परिवर्तन वहीं तो होगा। इसलिए जो रास्ता मिला है रास्ते पे अमल करो, सुमिरन ध्यान भजन करो। जब ये सेवा की बात आती है तो देखो करोगे आपके अपने परमार्थ के लिए। अब हम लोग आकर के कहते हैं, गुरु के वचन को कहते हैं आपके बीच में, एक आपने जिम्मेदारी सौंपी हुई है, एक बनाया हुआ है, इसलिए हम आके आपके बीच में कहते हैं। गुरु की बात हमारी तो कोई बात है नहीं कि भाई आप कहीं जो है भटक रहे हैं, भूल रहे हैं, समय नहीं दे रहे हैं, तो देखो वो समय आकर के खड़ा हो जाएगा। न आप इधर जा सकते हैं उधर, तो कहावत है धोबी कुत्ता न घर का घाट का, न इधर किनारा मिलेगा न उधर किनारा मिलेगा और बीच में गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एक किनारा पकड़ लो, एक किनारा पकड़ लोगे पार हो जाओगे। अब दोनों किनारे में रहोगे तो बीच में फंस जाओगे। इसलिए गुरु कहे करो तुम सोई और गुरु करे करो मत कोई। गुरु तो लीला खेलते रहते हैं, उनकी लीला का क्या वर्णन। तो उनकी लीला को देख करके हमें थोड़ा उनका नकल करना है, हमें जो कर रहे हैं वो करना है कि सत्संग और सेवा और भजन। सत्संग सबसे सर्वोपरि, और सत्संग सुनोगे तो भाव बनेगा, और भाव बनेगा तो सेवा करोगे, और जब सेवा करोगे तब कहीं भजन का नंबर आता है। इतना आसान नहीं है भजन कर लोगे। इतना भजन करते हो तो आप लोग अपने दिल में रख करके बैठो कि भजन कितना होता है। इसलिए लगे रहो, टाइम फिक्स करो। सुमिरन का समय बाबा जी ने कहा फिक्स रखो, 3 से और 6 के बीच का एक समय निश्चित कर लो, उसमें बड़ी शांति रहती है। और जब भी करो प्रार्थना करके करो, बिना प्रार्थना के नहीं। प्रार्थना करोगे एक माहौल दिमाग के ऊपर पैदा होगा, एकाग्रता आएगी, और जब एकाग्रता आएगी और तब सुमिरन करने बैठोगे, और देखो कैसे नहीं सुमिरन बनता है। धीरे 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 मन को तो रोकना है, मन को मारना। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। मन को जिन्होंने कंट्रोल कर लिया तभी तो काम होगा। अब मन भागता ही रहे, कितना भागता रहेगा तो कभी कुछ होगा तो कभी कुछ नहीं होगा। अब हमारे नारायणा और कीर्ति नगर के प्रेमी करोल बाग का भी यहाँ था भाई, करोल बाग आपके पंजाबी बाग की बात थी, पंजाबी बाग के लोग आ जाएंगे। अरे इसी बहाने गुरु महाराज के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें नहीं मालूम है और बीच में आ जाती है तो भी पता लग जाता है कई चीज़ें। हमारे कभी बाल मुकुंद तिवारी जी हुआ करते थे, साधना बनी हुई थी। ऐसे साधक लोग कैसे भटक गए, कहाँ गलती हो गई। जब गुरु महाराज सत्संग के लिए मंच पे चढ़े, बारिश काला बादल टप टप बूंदे पड़ने लगी। तिवारी जी अरे कालिया देख नहीं रहा सत्संग होने जा रहा। बादल चला गया, बारिश नहीं हुई, सत्संग खत्म हो गया। वो मूसलाधार बारिश। और गुरु महाराज डांटे तिवारी जी को, तुमने क्यों ये काम किया। ये कुदरत का काम था, उसको करने देते, तुम्हारा क्या काम था रोकने का, क्यों रोका तुमने। ये गुरु महाराज ने डांटा। इतना नहीं समझ आता। अगर जरा सा पावर आपके अंदर आ जाए, आप मारोगे पूरा ये नारायणा डुबो के रख दोगे। इसीलिए कहते हैं कि दया की तख्ती आपके गले में बंधी हुई है, समय आने पर काम करेगी। वो दया की तख्ती बंध गई है। गुरु महाराज ने जब ये 7 दिन का दिल्ली में प्रचार प्रसार हुआ था 25 दिसंबर 2001 का मंदिर के लिए, तो मंदिर के पीछे शाम को हमारे यहाँ से काफिला गया था। गुरु महाराज ऐसे बैठा दिए, ऐसे तकत रखा हुआ था। गुरु महाराज ने कहा बच्चा तुम्हारे गले में दया की तख्ती बांध दिया है, समय पे खुलेगी। तो आपको विश्वास ही नहीं है। अब आप सोचते हो घंटा तो नजर ही नहीं आ रहा है, कोई घंटा संटा होता तो पता लगता। अब दया की तख्ती है तो नजर नहीं आ रही है, तो नजर कैसे आए। और नजर ही नहीं खुली है तो नजर कैसे आएगी। और नजर खोलो, नजर खोलोगे तो नजर आ जाएगी, और जब तक नजर नहीं खुलेगी तब तक नजर नहीं आएगी। इसलिए नित्य बिना नागा रोज अभ्यास करो,
रोज रियाज करो। अरे लगने में तो एक ही सेकंड लगता है, 1 सेकंड अगर लग गया, 24 घंटे में 1 सेकंड लग गया तो बड़े किस्मत वाले हो। ये समझ 2-2 घंटा 3-3 घंटा अरे बैठने से क्या है, बैठ करके उड़ते रहो, क्या फ़ायदा, उतना ही बैठो। 1 घड़ी आधी में पूरी आधी, जितना मिल जाए उतना कर लो। ये विनती और प्रार्थना करने आए कि आज समय था तो आपके यहाँ भी रख दिया कि आप लोग भी आएंगे तो थोड़ा चर्चा हो जाएगी और गुरु महाराज के भी आदेश निर्देश का बात कह दी जाएगी कि महाराज जी कितना, एक बार महाराज जी क्या ज़रूरत है भाई, क्या कमी है महाराज जी को। अरे आश्रम पर रहते ठाटते इतने चेले हो गए हैं, इतनी सेवा आ रही है, पैसा नोट कहते हैं बोरी भर भर के आ रही है, वहाँ खर्चा तो है नहीं, वहाँ तो कोई काम है नहीं, पैसे की ज़रूरत तो है नहीं। तो महाराज अपना ठाठ से रहते, एसी लगा करके बैठे, क्या जरूरत है उनको घूमने की। बारिश में, आंधी में, तूफान में ऐसे रोज जा रहे हैं, रोज घर बसा रहे हैं, रोज उजड़ रहा, रोज बसा रहे हैं, रोज उजड़ रहा, किसके लिए भाई। जय गुरुदेव का झंडा घर घर में लहराएगा, इसके लिए। लोग शाकाहारी हो जाए, परिवर्तन होने वाला है, इसके लिए जा रहे हैं। एक झंडे के नीचे लोग आ जाएं, इसके लिए जा रहे हैं। 10 दुकान खोल करके बैठ जाएंगे तो एक झंडे पे आएंगे क्या। तो झंडा तो मथुरा का है और मथुरा पे ही रहेगा और मथुरा पे ही लहराएगा, तो वो झंडा तो लहरेगा। वो चीज़ का अमल करो, इसलिए शंका करने की जरूरत नहीं है। यही महाराज जी गाड़ी चला रहे थे, गुरु महाराज बैठे थे, एक प्रेमी के घर जा रहे थे और वो बार, हे ड्राइवर, अरे इधर से मोड़, हे ड्राइवर इधर से मोड़। गुरु महाराज कहा, ड्राइवर नहीं है, मालिक है, मालिक। आप लोग मालूम है, ये गुरु महाराज ने कहा ये मालिक हैं, और उस बंदे घर नहीं गए, गाड़ी वापस कर दी, वापस चले आए। आप क्या समझते हैं, छोटी मोटी चीज़ है, छोटी हस्ती है? तो शंका करने की ज़रूरत नहीं है, भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो मालिक की बहुत बड़ी दया है जो ये रास्ता वो दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। लोगों को इतना बड़ा जलवा अभी जो होली पे आपको, और ऐसे दिनों दिन जहाँ आपका भंडारा चलता है, अभी तो चल रहा है, बड़े सुखी हो, बढ़िया पेड़ है, बढ़िया बगीचा है। अब गर्मी का महीना है, आनंद लेते रहते हो, अपने पड़े रहते हो ठाठ से, और फिर लड़ भी लेते हो कि पता नहीं जो कूलर नहीं लगवाया और गर्मी इतना है और सर्दी इतना और ये गड़बड़ हो गया। अरे गड़बड़ ठीक कौन करेगा भाई, आप जाओगे नहीं और बारात करने के लिए जाते हो और फिर कहते हो ये गड़बड़ है, ये गड़बड़। अरे लोग होंगे तभी तो काम होगा, अब लोग ही नहीं होंगे तो मैं और श्रीवास्तव जी और विजय पाल सिंह कितना कर लेंगे। ये तो आप लोग हाथ पैर हो, आप लोग जो है सिपाही हो गुरु महाराज की संगत के। ये सिपाही ही नहीं रहेंगे तो काम कौन करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि 2 दिन अभी एक प्रेमी गए हैं, मथुरा पहुंच गए, फ़ोन कर दिए, बोले यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ तो कोई है नहीं। ये हुआ था 2-4 लोग आज भी चले जाए, लेकिन अब सोचते हैं लोग कि 2-4 दिन अब तो आ ही रहे हैं। अब हमारे बिल्लू जी ने फ्री कर दिया सेवा, अब फ्री कर दिया भाई, ट्रक कह रहे 2 चली जाएगी। अब 2 चल, बड़ी महानता है, बड़ी अच्छी बात है, भाव इनका अच्छा है। तमाम आज से नहीं, बिल्लू जी बसंत लेन से और उससे पहले से 20 साल से जुड़े हुए मालिक के कदम। लेकिन एक मेरी प्रार्थना और विनती कि आप जाओगे 13 तारीख रात को, पहुँचोगे 4 बजे, इसके बाद तान के सोएंगे और 13 तारीख को गुरु महाराज 14 तारीख को सवेरे 7 बजे आएंगे पूजन करने, और इसके बाद करेंगे सत्संग। तो आपकी सेवा कहाँ से मिलेगी, आप करोगे कहाँ से। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 12 तारीख को रात बिरात पहुँच जाओ, 13 को ज़्यादा सेवा रहेगी, 13 को सेवा करो। इसके बाद जब 14 को भंडारा सत्संग ये सब हो, इसके बाद फिर 15 को, और इसके बाद 16 को उठाने में भी बड़ा समय लगता है। तो चलो उन्होंने कहा कि 16 को लोग आएंगे तो 16 को सवेरे चल देंगे। तो भाई मेरी विनती है कि थोड़ा कहो जल्दी चले जाएं। 12 को चले जाओगे तो 13 को सेवा मिल जाएगी लोगों को। और अगर 13 को आप जा रहे हैं रात को, तो जो संगत के लोग हैं ये 100-200 रुपये की मत देखिए। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप 12 को रात तक पहुँच जाइए, 12 को, जिसे 13 की सेवा आपको मिल जाए, 13 की सेवा कर लीजिए। नहीं तो आपको फ्री में जाना है तो अच्छा है, परमार्थ उनका बनेगा, तुम्हारा थोड़ा ही बनेगा। पैसा नहीं खर्च करोगे तो परमार्थ उनका बनेगा। दया तो वो कर रहे हैं, वो अपना बांट रहे हैं, और आपका क्या होगा, तो आप 200 रुपये के लिए अपना जो है नुकसान कर लोगे, सेवा नहीं मिल पाएगी। इसलिए देखो प्रार्थना और विनती है। अध्यक्ष जी अब यहाँ नहीं रहते हैं, अब थोड़ी सी वो जिम्मेदारी भी मुझे मिली हुई है, और करते तो सब लोग हैं, मैं तो मरीज आदमी हूँ। मरीज आदमी क्या करता है, ऐसे ललकारता रहता हूँ, कहता रहता हूँ, और क्या करूँ, और तो कुछ होता नहीं है, मेहनत कर नहीं सकता इतना सब कुछ। अब पूजन के काम में देखो कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है, तो वहाँ भी है। ये सब करने के लिए आप हथियार हैं, आप सब लोग रहेंगे तभी काम होगा। तो समय से और थोड़ा समय निकाल करके, ये मत समझिए नौकरी चली जाएगी। अरे किस्मत में होगी तो यहाँ रहोगे तब भी नौकरी चली जाएगी, ऐसा नहीं। आप जब
गुरु के भरोसे पर, गुरु की याद में जब काम को करोगे, तो मैं भी 30 साल एक ही ऑफिस में काम किया था। एक ही सत्संग मिश्रा जी ने सुनाया था अपनी बात को, कि मिश्रा जी गए, दादा गुरु का भंडारा था, नहाए धोए पूजा किए, गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज बोले सरकार मैं जाना चाहता हूँ, चले जाओ बच्चा। लेकिन यह है कि बच्चा कोई घर में काम हो, 2 दिन पहले आ जाए और कार्यक्रम खत्म हो जाए, 2 दिन बाद में जाए तो देख ले घटा है बढ़ा है क्या है कैसे है, तो कर लेगा, वो देख लेगा। मिश्रा जी बोले वो दिन मैंने कभी गुरु महाराज से नहीं कहा कि सरकार मैं जा रहा हूँ, गुरु महाराज कहते थे तुम यहाँ चले जाओ। यही सत्संग सुनने के बाद मेरे चोट लगी, मैंने कहा नौकरी देने वाले गुरु महाराज, मैं तो इस लायक था ही नहीं, तो नौकरी कौन ले सकता है। नौकरी रहे और चाहे जाए। 9 दिन और 7 दिन के कार्यक्रम होते थे और मैंने संकल्प कर लिया कि मैं कार्यक्रम पूरा करूँगा, तो कार्यक्रम पूरा करने लगा। एक बार अड़चन आ गई, हमारे एक अफसर ने कहा भाई नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी। दूसरे दिन मैं बीमार हो गया, पेट में दर्द हो गई, बत्रा हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। बॉस का फ़ोन आ गया, हमारी मैडम उठाया, बोले अच्छा कहे तो चले जाएं। बोले कहाँ चले जाओ, तो भर्ती है, वो तो बीमार हो गए। तो बोले अच्छा नहीं तो मथुरा चले जाते। तो अब कह रहे हैं चले जाते। अब हमारी हो गई लड़ाई, वो कहे ऑपरेशन होगा, मैं कहा ऑपरेशन कराऊंगा नहीं। तो बोले फिर, मैं कहा मेरी छुट्टी करो। अब वहाँ छुट्टी कराया तो कार्यक्रम वाले दिन गुरु महाराज के देश पहुँच गया। ऐसे कोशिश करता हूँ कि एक दिन पहले और एक दिन बाद, वैसे तो ज़्यादा रहना चाहिए लेकिन फिर भी एक दिन पहले जाता हूँ और एक दिन बाद में ही आता हूँ, इतना समय देता हूँ। अगर इतना समय आप लोग दे दिया करें तो सारा काम आसान से हो जाए। बल्ली है, बांस है, त्रिपाल है, और ये आपके राम आश्रय जी आप ही लोगों के बीच में रहे। आते हैं बेचारे राजस्थान में, लेकिन आते हैं बड़ी सेवा करते हैं, शरीर की बड़ी सेवा करते हैं। त्रिपाल को, टेंट को, सबको लपटवाना, ये करना, वो लगे रहते हैं। तो आप लोग भी सब करते रहते हो, तो ये विनती और प्रार्थना आप लोगों से है कि बराबर ये आप लोग लगे रहना, समय से आना समय से जाना, जिससे वो काम सब चलता रहे। बोलो जय गुरुदेव। अब देखो 13 और 14 और 15 ये 3 दिन का कार्यक्रम है। फिर महाराज जी से इतना प्रेम है दिल्ली वालों से, और दिल्ली वाले इतने कर्जीदार हैं कि इनका कर्जा कैसे निपटाया जाए, इसीलिए तो काफिला माफ की गाड़ी चलती है, ट्रक चलता है, उसमें 2000 रुपये पर डे ट्रक का किराया, टोल, डीजल, ये सब गरीबी दूर नहीं कर सकता, कोई महंगाई को कम नहीं कर सकता। तो अभी क्या देख रहे हो, अभी तो खाने को मिल रहा है, कल को खाने को वो समय आएगा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, इतना बरसेगा कि सब बह जाएगा, और बरसेगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा तो खाओगे क्या। कहते औरतें बच्चों को काट के, बना के, पका के खा जाएंगी इस पेट को भरने के लिए। वो तो समय आया ही नहीं। अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अभी धरती हिल रही, धरती ऐसे हिल रही है, कभी यहाँ हिल गई, कभी अभी नेपाल में देखा, कल नेपाल में हिल गई, थोड़ा सा दिल्ली में आया झटका, और ये जरा ज़्यादा आ गया। अभी कोई भविष्यवाणी कर रहा है, खैर बाबा जी ने कहा था भविष्य बताओ, भविष्यवाणी ऊपर मंडलों से कट जाएगी, ये बोले थे 99 की बात, लेकिन वो कह रहे 30 तारीख को बहुत बड़ा भूकंप आएगा। तो वो सब तो खैर आप छोड़िए, आप गुरु का ध्यान रखो और गुरु पे भरोसा रखो, इसलिए जहाँ रहोगे वहाँ आपका बचाव होगा। जय गुरुदेव नाम बोलना, जय गुरुदेव की याद करना, लेकिन यही नहीं कि जब आ गया मतलब तो जय गुरुदेव बोल रहे हो, और जब मतलब नहीं है तो अरे ठीक है तब चलना है। तो इसलिए सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। तो अभी देखो यहाँ भी भंडारा चलेगा। अब दिल्ली का भंडारा 2 दिन पहले चलता है, 2 दिन निकले हैं, हम तो जल्दी निकल गए थे अर्जुन पार्क में, और वहाँ से तब आपके यहाँ आए हैं और धक्के खाए, धक्के खा के कहीं कुछ मिला तब आपके यहाँ पहुँचे हैं। अरे ये मालिक का नाम है, जय गुरुदेव। इस तरह से मालिक का नाम होना चाहिए। आगे मुक्ति दिवस 23 मार्च को मुक्ति दिवस 2 जगह है, एक है प्रेम नगर नागलोई, दूसरा है सोनिया विहार। पर्चा छप चुका है, पर्चा आपको होली पे वहीं मिलेगा। इसके बाद सब लोगों को ये भी बता दिया जाएगा कि किधर के लोग किधर जाएंगे, और वैसे जिसको जहाँ सुविधा मिले वहाँ पहुँच जाना। ऐसा कोई बंदिश भी नहीं है, बाकी ये थोड़ा सा हो जाता है भाई इस क्षेत्र के लोग वहाँ चले जाएंगे और इधर के लोग वहाँ चले जाएंगे, तो आधे आधे बढ़ जाएंगे, तो दोनों जगह। मुक्ति दिवस का कार्यक्रम एक राष्ट्रीय पर्व है, एक हमारा बहुत बड़ा पर्व है, और उस पर्व में दिल खोल करके आप दिवाली को जाते मिठाई देने के लिए, हाँ भैया जय गुरुदेव, नमस्ते भाई साहब, ये लीजिए मुबारक हो दिवाली। अरे मुबारक हो 23 मार्च,
जाओ ड्राई फ्रूट बांटो, जाओ फल बांटो, जाओ मिठाई बांटो। आज हमारा मुक्ति दिवस है, ऐसे आदान प्रदान शुरू करो। अपना त्यौहार है, घरे में लड़ी जलाओ, खूब लाइट जलाओ कि हमारा मुक्ति दिवस का त्यौहार मन रहा है, तो लोग जाने। देखो सरदारों को, भाइयों के, सिख लोग कैसे जो है अपना करते पर, कैसे गुरु नानक देव जी का, गुरु तेग बहादुर का, गुरु गोविंद सिंह का, गुरु हरकृष्ण का, दसों का कैसे मनाते हैं। तो हमारे तो एक ही गुरु को मनाना है, इसको सबको मनाना है। घर में खूब लड़ी लगाओ, खूब रोशनी करो, खूब मिठाई बांटो, खूब। अरे मुझे बताना, मैं भी आके का रसगुल्ला खा जाऊंगा भाई, उसमें क्या बात है। ये सब लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सब लोग अपना सेवा लिखा दीजिए। फिर जो है इसके बाद 23 तारीख के बाद चले आएंगे, 31 तारीख को फिर हम लोग निकल जाएंगे बाराबंकी। बाराबंकी से जब लौटेंगे, कोई 9 को लौटेगा, कोई 10 को लौटेगा। कुछ लोग अयोध्या घूमने जा रहे हैं, जाओ भाई, राम की जन्मभूमि है, राम का मंदिर बन रहा है, देख के आओ। गुरु महाराज की दया कि कहाँ कहाँ नहीं घुमा दिया, पहाड़ों, कंदराओं, गुफाओं, जंगलों में खूब घुमाया। कभी जा ही नहीं सकते थे, लेकिन खूब घुमाया। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ से आएंगे। इसके बाद 4 मई को बुराड़ी में कार्यक्रम है। अच्छा, 14 अगस्त को भी एक कार्यक्रम आपके उत्तम नगर में रखा गया अस्पताल में, वो भी करेंगे। इस चीज़ को आपको करना है, इसको ध्यान देना। ये हमारे रामजीत जी हैं, रामजीत लगे रहते हैं। रामजीत जी ढीले ढाले बेचारे सीधे साधे हैं, जिसने कह दिया हाँ तो हाँ, तो हाँ में हाँ और ना में ना, तो वो वाली नहीं। थोड़ा संगत का काम है, जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे थोड़ा बोल देना चाहिए। जिम्मेदारी मिली इसलिए बोल देते, वैसे कौन हम होते हैं बोलने वाले भैया, आपको क्यों बोलेंगे। लेकिन नहीं, संगत के लिए तो बोल देंगे कि मर जाऊँ मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमारथ के कारणे मोहने आवत लाल। इसमें क्या शर्म की बात है। ये परमार्थ के काम के लिए तो कैसे भी आपका परमार्थ बने, वो तो हम करेंगे, करना पड़ता है। बोलो जय गुरुदेव। देखो यहाँ आपका है कोई नहीं, जिसको नातेदार, रिश्तेदार, बेटा बेटी, भाई बहन, ये कोई नहीं है। इसने लिखा, मुझे अच्छा लगा तो मैं कहा आप लोग सुनाऊंगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा। जय गुरु। अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू, छूटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत, छूटे तुझसे दुनिया की हर माल दौलत, कि 2 गज कफन में लिपेटा रहेगा, कि 2 गज कफन में। एक बुढ़िया का बेटा था, वो विदेश गया तो वहाँ से 10,000 का ड्राफ्ट बना करके माँ को भेज देता था। माँ नहीं जानती थी कि ड्राफ्ट में क्या है क्या नहीं, उसने कागज़ दिया है तो सजा करके घर में टांग देती थी। कुछ पैसे घर में थे, काम चल रहा था, 1-2 साल चला, पैसे ख़त्म हो गए तो बेचारी भीख मांगने लगी। 2-4 साल भीख मांग करके गुजारा कर रही थी। तो कोई मिल गया, अरे बोला माँ तेरा बेटा तो विदेश में कमाता है, तभी तो भीख मांगती है, कुछ देता होता नहीं क्या, वो नालायक निकल गया क्या। अरे नहीं बेटा, नालायक नहीं निकल गया, वो चिट्ठी देता है, कागज़ देता है, मैं सजा करके उसको रखती हूँ। तब कौन सा कागज़, तो ले गई घर में दिखा तो देखा कि जो है वो ड्राफ्ट 10,000 के ड्राफ्ट लगा हुआ है। आए प्रेमी भाई बहनों, इसी तरह से हमें आपको नहीं मालूम है गुरु महाराज के वचनों में कितनी गहराई है। वो ड्राफ्ट है वहाँ, लेकिन हमें पता नहीं, हम अनजान है इसलिए करते हैं। तो बुढ़िया तो मांगी तो कहा फिर उसने कि भीख मांगना फिर उसने बंद कर दिया। तो न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, छूटे तुझसे दुनिया की हर माल। कुछ जाएगा साथ में आपके, कुछ जाता है, कुछ नहीं जाता। छूटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत, कि 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। तो देखो इसी संसार में हम लोग हाय हाय लगे रहते हैं, हाय मेरा, हाय मेरा, हाय मेरा, हाय मेरा, हाय किसी को कुछ नहीं, सबको छोड़ के जाना है। इससे काम ले लो, इसको बैपन लो, इसके बाद जो है इससे काम हो जाए। और बाकी अपने गुरु महाराज ने आपको रास्ता दिया, आप हम सब भाग्यशाली हैं। और आज बड़ा सौभाग्य है कि सब लोग आए और ऐसे मौके पर गुरु महाराज के वचन, गुरु महाराज के संदेश
हम लोग सुने, बैठे, बात किए। बोलो जय गुरुदेव। आपके बीच में झोली जाएगी, प्रार्थना होगा, प्रार्थना के साथ झोली जाएगी और आप लोग उसमें कुछ सेवा डालिएगा गौओं के लिए, नहीं तो हाथ जोड़ लीजिएगा। हैं? और कोई सेवा वाला आए हैं तो जमा करा देंगे। और बाबू प्रेमपाल सिंह से विशेष अनुरोध है कि थोड़ा सा मेहनत और करिए। जय गुरुदेव। तुम्हारा काम केवट का किनारे नावला देना, तुम्हारा काम केवट का किनारे नावला देना, चढ़ा कर मुझे सपापी को गुरु उस पार कर देना, चढ़ा कर मुझे सपापी को गुरु उस पार कर देना, तुम्हारा काम केवट का किनारे नावला देना, तुम्हारा काम केवट का किनारे नावला देना, पुकारू मैं किनारे से खड़े पर आप नहीं सुनते, पुकारू मैं किनारे से खड़े पर आप नहीं सुन, ये हुई जो भूल मेरे से कृपा कर के भुला देना, हुई जो भूल मेरे से कृपा कर, हाँ तुम्हारा काम केवट का किनारे नावला देना, तुम्हारा काम केवट का किनारे नावला देना, हाँ विषय वासनाओं में सदा भर मारा स्वामी, विषय और वासनाओं में सदा भर नींद थी कुछ याद निज घर की, पता उस का बता देना, न थी कुछ याद निज घर की, पता उस हाँ तुम्हारा काम केवट का किनारे नावला देना, तुम्हारा हाँ जो थक कर आ गया द्वारे शरण देना मुनासिब है, जो थक कर आ गया द्वारे शरण देना मुनासिब है, अगर चाहे बचा लो या मुझे फिर से डुबा देना, जो चाहो वो बचा लो या मुझे फिर ना, तुम्हारा काम केवट का किनारे नावला देना, तुम्हारा दया सागर पतित पावन तुझे जो लोग कहते हैं, दया सागर पतित पावन तुझे जो
लोग कहते है रहे कुछ याद इसका भी अयस अपना मिटा देना, रहे कुछ याद इसका भी अयस इसका मिटा देना। हाँ तुम्हारा काम केवट का किनारे नाव ला देना, तुम्हारा ना चढ़ा कर मुझ सा पापी को गुरु उस पार कर देना, चढ़ा कर मुझ सा पापी को गुरु उस जय गुरुदेव। सब लोग खड़े हो जाएंगे, आरती होगी।